हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टडी इंडिया चैनल के प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के बारे में, जो सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड जितने भी स्कीम है जो कि इंपॉर्टेंट है ईपीएफओ एग्जाम के लिए, वो सब हम कवर कराने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी। तो जो अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना था ये स्टार्ट हुई थी 1 जुलाई 2018, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इस पर्टिकुलर योजना को जो इम्प्लीमेंट किया जाता है वो ESIC के द्वारा किया जाता है, यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि जो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है इसके द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया जा रहा है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को। इसके अलावा ये जो स्कीम है वो उन पर्सनस के लिए है जो ड्यू टू द सम रीज़न अपनी जो जॉब है उसको लॉस्ट कर चुके हैं, या हम कहें वो अभी अनएम्प्लॉयड हैं। तो जो अनएम्प्लॉयड कंपनसेशन दिया जाएगा वही इस योजना के अंदर है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंदर जो कैश कंपनसेशन दिया जाएगा उन पर्सन को जो अपनी जो जॉब है उसको लॉस्ट कर चुके हैं। और साथ साथ आपको ये याद रखना है कि जो ये कैश कंपनसेशन है उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि इंश्योर्ड है ESI के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी थी। इसके अलावा अब देखते हैं कि कितना कैश कंपनसेशन मिलता है जो ऐसे पर्सन है जिन्होंने अपनी जो जॉब है उसको लॉस्ट कर दिया गया है। तो जो कैश कंपनसेशन है वो 50% ऑफ द एवरेज डे अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड। यानी कि सपोज आपकी 1,000 रुपये इनकम थी, अगर सपोज आपकी मान लीजिए 5,000 इनकम थी, तो प्रीवियस 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड था उसमें आपकी 5,000 इनकम थी और पर डे अर्निंग जो हो रही थी आपकी उसका 50% एवरेज। तो उसका जो 50% एवरेज है यानी कि 1500 आपको उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में जहाँ पे आप अनएम्प्लॉयमेंट है वो आपको मिलेगा। और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता है कहें हम, वो आपको मैक्सिमम 90 डे के लिए मिलेगा और वंस इन लाइफ टाइम द इंश्योरेंस पीरियड, मतलब जब भी आपकी जो लाइफ है उस एक ही टाइम पे मिलेगा ये कैश कंपनसेशन, या हम कहें अनएम्प्लॉयमेंट जो भत्ता है आपको एक ही टाइम पे मिलेगा और 50% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग का होगा ये। अब आपको ये चीज़ याद रखना ज़रूरी है कि आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि जब आपने ये स्कीम पहले पढ़ी होगी तो उस टाइम पे 25% ऑफ द एवरेज पर डे अर्निंग ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंट्रीब्यूशन था, बट इसको बढ़ा के 50% कर दिया गया ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ओके, अभी मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे ये देखिए, ये चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी है कि जो रिलीफ अमाउंट है, देखिए जो रिलीफ है वो 25% से 55% कर दिया गया है एवरेज डेली वेज का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी थी। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जो एम्प्लॉई है उसको ESI एक्ट के अंदर, जो एम्प्लॉई है उसको ESI एक्ट के अंदर इंश्योर्ड होना ज़रूरी है, मतलब इंश्योर्ड पर्सन होना ज़रूरी है। ओके, इसके अलावा जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका जो इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट है वो मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, मिनिमम 2 साल। ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। इस जो इसकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका एटलीस्ट, या हम कहें कम से कम जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो 78 डे से कम नहीं होना चाहिए ईच ऑफ द प्रीसीडिंग 4 कंट्रीब्यूशन पीरियड में। तो ये था एलिजिबिलिटी अबाउट अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। सो आई होप आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना है क्या, ठीक है। तो ये जो स्कीम है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EPFO एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो जो ये स्कीम थी जब लॉकडाउन चल रहा था तो उस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में थी। तो पॉसिबिलिटी है कि इस स्कीम को EPFO एग्ज़ाम में पूछा जाए। सो आई होप आपने सब चीज़ें आसानी से ग्रैब कर ली होगी। सो थैंक यू फॉर द डे।